नमस्कार। आज हम असम के इतिहास के एक बहुत ही शानदार अध्याय पर बात करने वाले हैं, वीर लचित बोरफुकन की कहानी। हमारी जानकारी का आधार है लेख वीर लचित बोरफुकन, ब्रह्मपुत्र का शेर। इस चर्चा में हम लचित बोरफुकन के जीवन, उनकी जबरदस्त वीरता और उस विरासत को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें पूर्वोत्तर भारत का एक महान नायक बनाया। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, लचित सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो देशभक्ति, रणनीतिक कौशल और अटूट निष्ठा के प्रतीक थे। खासकर 17वीं सदी में जब उन्होंने इतने शक्तिशाली मुगलों का सामना किया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनका जन्म 24 नवंबर 1622 चाराईदेव में हुआ था, जो तब अहोम साम्राज्य था, आज का असम। और उनके पिता मोमाई तामुली बोरबरुआ, वो तो अहोम साम्राज्य के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। जी हाँ, बहुत प्रभावशाली पद था। तो जाहिर है लचित को बचपन से ही एक खास माहौल मिला। उन्हें युद्ध कला, शासन, कूटनीति, यहाँ तक कि संस्कृति की भी शिक्षा मिली। पिता ने उनमें कर्तव्य सेवा भाव, अनुशासन और अपनी जमीन के प्रति गहरी निष्ठा भरी। अच्छा, तो सिर्फ तलवारबाजी नहीं, पूरा पैकेज था एक तरह से। बिल्कुल। उन्होंने हिंदू शास्त्र पढ़े, सैन्य रणनीति सीखी, प्रशासन समझा, फिर अलग अलग पदों पर काम भी किया, जैसे शाही अस्तबल के प्रभारी, घोड़ा बरुआ जिन्हें कहते थे। हाँ, सुना है मैंने। और महल के गार्ड्स के कमांडर भी रहे, डोला खाखरिया बरुआ। इन सब अनुभवों के बाद ही उन्हें बोरफुकन बनाया गया। बोरफुकन यानी पश्चिमी असम के गवर्नर और मिलिट्री कमांडर। जी, सीमा की रक्षा का जिम्मा। सही, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद। और फिर आया साल 1667, जब राजा चक्रध्वज सिंह ने उन्हें एक बड़ा मिशन सौंपा। हाँ, वो मिशन जिसने इतिहास बदल दिया, गुवाहाटी को मुगल कब्जे से छुड़ाना। और यहीं से कहानी पहुंचती है सरायघाट की उस मशहूर लड़ाई तक, 1671 में। बिल्कुल, ये वो लड़ाई है जिसने लचित का नाम अमर कर दिया। सोचिए, एक तरफ मुगल सेनापति राम सिंह प्रथम, उसके साथ 30,000 से ज्यादा सैनिक, भारी तोपखाना, एक बड़ी नौसेना। उनका मकसद था पूरे असम पर कब्जा करना। 30,000? और लचित के पास मुश्किल से शायद 10,000 अहोम सैनिक, और उनमें भी ज्यादातर स्थानीय लोग, किसान लड़ाके थे। बाप रे, ये तो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला नहीं लगता। फिर कैसे? यही तो लचित की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी को ही अपना किला बना लिया, जमीन की लड़ाई को पानी की लड़ाई में बदल दिया। और नदी को किला बना लिया, कमाल है। कैसे? क्या रणनीति थी उनकी? बहुत चालाकी से काम लिया। नदी के किनारों पर छोटी छोटी चौकियां बनाई, गुरिल्ला युद्ध के लिए। हल्की तेज चलने वाली नाव से अचानक हमले करते थे। अच्छा, मुगलों की भारी भरकम सेना को परेशान कर दिया। हाँ, और सबसे अनोखी चीज थी वो तैरती हुई मिट्टी और बांस की दीवारें। और अग्नि बेड़े भी। तैरती हुई दीवारें, ये क्या थी? पहली बार सुन रहा हूँ। ये असल में बांस और मिट्टी के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे थे। उन्हें नदी में बहाकर मुगल नावों का रास्ता रोकते थे, उन्हें फंसाते थे। अच्छा। और अग्नि बेड़े आग लगी हुई नावें, दुश्मन के जहाजों में खलबली मचाने के लिए। वाह, पूरी तरह से नदी के भूगोल का फायदा उठाया। अद्भुत। लेकिन सिर्फ रणनीति ही नहीं, उनका नेतृत्व भी गजब का था। कहते हैं कि लड़ाई के एक अहम मोड़ पर वो बहुत बीमार थे, बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सैनिक थोड़े हतोत्साहित हो रहे हैं, तो वो अपनी बीमारी के बावजूद नाव पर चढ़कर खुद सेना का नेतृत्व करने लगे। और उनका वो कथन भी तो बहुत मशहूर है। हाँ, देश मेरे मामा से बड़ा है, दिक्सत कोई मुमाई डंगोर न होए। ये उन्होंने तब कहा था जब किलेबंदी के काम में देरी के लिए उन्होंने अपने सगे मामा को सजा दे दी थी। काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं थी, रिश्ता बाद में, देश पहले। इस बात में तो सैनिकों में जान फूंक दी होगी। बिल्कुल, जबरदस्त जोश भर दिया। और फिर नतीजा क्या रहा? नतीजा, मुगल बेड़ा तबाह हो गया, राम सिंह को पीछे हटना पड़ा, गुवाहाटी आजाद हो गया। और असम? असम अगले 100 साल से भी ज्यादा समय तक आजाद रहा। ये अहोम इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी? हाँ, ये ही दुखद है। लड़ाई के लगभग 1 साल बाद ही, अप्रैल 1672 में, वो जो लंबी बीमारी थी, उसी की वजह से लचित बोरफुकन का निधन हो गया। उन्हें जोरहाट के पास लचित मैदान में दफनाया गया। जी, जो आज एक राष्ट्रीय स्मारक है, उनकी वीरता का प्रतीक। पर उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है ना? असम में हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है।
हाँ, और भारतीय सेना भी उन्हें सम्मान देती है। एनडीए के बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है। ये तो औपचारिक सम्मान हुए। सही कहा, लेकिन उनकी असली विरासत मेरे ख्याल से वो जज्बा है जो उन्होंने जगाया। असम के लोगों के आत्मसम्मान में, उनकी पहचान में वो आज भी जिंदा हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कम संसाधनों के बावजूद सही रणनीति और अटूट इरादे से बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। तो लचित बोरफुकन की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये साहस की, अनुशासन की, देशभक्ति की और एक असाधारण नेतृत्व की कहानी है। निश्चित रूप से, और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये सिखाती है कि लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं होती, ये अपनी संप्रभुता, अपनी संस्कृति, अपने वजूद के लिए लड़ी जाती है। और कैसे एक नेता, एक विजनरी पूरी कौम को प्रेरित कर सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, कैसे एक अकेले इंसान का दृढ़ संकल्प और अपने मिट्टी के लिए उसकी अटूट वफादारी इतिहास का पूरा रुख बदल सकती है, खासकर तब जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहें। कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस न हो जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।